नमस्कार दोस्तों, इनकी आयु 57 प्लस 4 मंथ की है और आने वाला समय इनके लिए भाग्योदय वाला है। एक एक करके इनकी रेखाओं को देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। जिस व्यक्ति का पाम यहाँ से चौड़ाई कम, यहाँ से चौड़ाई ज़्यादा हो, तो ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। हाथ चौड़ा भी है और रेक्टेंगल भी है तो सेल्स और मार्केटिंग में भी व्यक्ति एक्सपर्ट होता है, और चौड़ाई होती है तो व्यक्ति मेहनती भी उतना ही होता है। अंगूठा काफ़ी मांसल है तो स्ट्रॉन्ग नेचर वाले होंगे, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाले। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज में नॉर्मल है, लॉजिक की जहाँ जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। उंगलियां काफ़ी छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और लगभग ये दोनों उंगलियां सेम ही है। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें हो तो बुढ़ापे में भी व्यवस्थित बड़ी लाइन हो तो बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम आती है, और बहुत ज़्यादा लाइनें हो तो 2-4 भाषा का जानकार होता है। बोलने ना आए तो समझ में तो आता ही है, और बिजनेस सेंस भी पावरफुल होता है, और बुध पर्वत भी इनका पावरफुल है। अब इन्होंने सन माउंट के लिए मेहनत नहीं की, ऑलरेडी पैसा कमा ही रहे, तो अच्छा बुरा समय कब चल रहा है वो उनको जानकारी चाहिए, तो ये मेहनत करवाई नहीं है। ये लाइन जब किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। और जुपिटर माउंट मेरे हिसाब से काफ़ी उत्तम है, तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याओं का प्रॉब्लम नहीं रहता। अब मंगल भी काफ़ी उत्तम है, और जुपिटर पर देखे तो 1 लाइन 2 लाइन ये मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है तो शरीर में ऊर्जा काफ़ी उत्तम रहती है। बाहरी मंगल भी उससे ज़्यादा अच्छा है, जब किसी से मिलते एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और यहाँ पर ट्रायंगल ऑलरेडी है ही है इनके हाथ में, तो ये विदेश से धन प्राप्ति के योग इनके जीवन में है, और ये ऑलरेडी विदेश में ही है अभी। और चंद्र पर्वत भी काफ़ी उत्तम है, तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगना, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती हैं, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, अच्छे परचेसर होते हैं, अच्छे बार्गेनर होते हैं। अब मुझे मालूम नहीं इन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया कि नहीं, पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट अगर लॉन्ग टर्म में करेंगे तो इनको काफ़ी बेनिफिट होगी, काफ़ी उत्तम बेनिफिट होगी। और शुक्र पर्वत मध्यम टाइप का है, ना ज़्यादा अच्छा ना बुरा। अब आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि ये इतनी बड़ी लाइन क्या है। ये एक तरह की सिमियन लाइन है, पर इनको एक एक्स्ट्रा माइंड लाइन भी मिली है सिमियन लाइन होने के बावजूद भी। ये काफ़ी बड़ी लाइन है, और इसी तरह की लाइन है सिमियन लाइन होती है। अगर इनमें कार्य के प्रति यानी वर्क के प्रति बहुत एनर्जी लगाने वाले इंसान होंगे तो ये सिमियन लाइन है। और अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता होगा, हाथ के नीचे के लोगों से ज़्यादा काम ले पाते होंगे, प्यार का प्रदर्शन नहीं कर पाते होंगे, तो ये हार्ट लाइन है, तो ये आपाधापी वाला जीवन देती है। क्योंकि मोटी लाइन है और पैरेलल लाइन है तो ये आपाधापी सुबह से लेके रात तक मगजमारियाँ चलती रहती है। यहाँ पर देखें तो ये माइंड लाइन भी है। अगर ये सिमिलर लाइन होगी तो ये एक्स्ट्रा माइंड लाइन, तो इनको शार्पनेस ज़्यादा देती है, यानी एक साथ 2-2, 5-5 काम एक साथ कर सकते हैं ऐसे लोग। अब ये इनके स्वभाव पर निर्भर करता है।
अगर वर्क के प्रति आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाते होंगे, 2-2 दिन जाग कर भी, 4-4 दिन जाग कर भी उसे पूरा करने की फितरत आपकी होगी, तो ये सिमियन लाइन है। तो ये आपको माइंड लाइन शार्पनेस देती है। अगर कंफर्ट जोन से निकलना पसंद नहीं है, हाथ के नीचे लोगों से बहुत ज़्यादा वर्क लेते हो, बहुत सिस्टमेटिक हो, तो ये सिमियन लाइन है। मैं ये वीडियो पूरी होने के बाद इसका मुझे जवाब दे देना प्लीज़। माइंड लाइन भी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी छोटी है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा भी आता होगा। अब इनकी जीवन रेखा पर चले तो मैंने टिल्टेड फोटो लिया ही नहीं इनका। 35 में बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा था, इनको काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा होगा। फिर एक 37 में एक छोटी सी राहु रेखा ने काटा था, पर 39 से लेकर 41-42 तक का समय बहुत कष्टपूर्ण रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी मोटी लाइनें थी। और इसी पीरियड में एक नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन थी 39 के आसपास। फिर उसके बाद इनको एक राहु रेखा आई एज ऑफ 48 में। 48 के बाद इनके जीवन में 52 से लेकर 55 तक ये भरपूर राहु रेखाएं थी, भरपूर। तो ये भी कष्टपूर्ण समय रहा होगा और ये वापस गल्फ में। और उसके बाद एक ऑफशूट था, तो कोई प्रॉपर्टी भी इनके बाद, ये राहु रेखा के बाद कोई प्रॉपर्टी भी आई होगी या कोई मॉनेटरी गेन मिला होगा। उसके बाद 57 के आसपास या 56 के आसपास एक नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन थी। और यहाँ पर उसके बाद एक बदलाव था और एक छोटी प्रॉपर्टी का योग भी या कोई मॉनेटरी गेन का भी योग दिख रहा है इनके हाथ में। उसके बाद और इसी पीरियड में एक छोटी सी राहु रेखा भी चल रही है, तो ये हल्का सा पेन भी देती है। अब यहाँ पर इनका एक सवाल है, इनको भारत के अंदर एक शहर में बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो क्या योग है? यस, ये आपका 61 के आसपास ये ऑफशूट है और ये ट्रायंगल बन रहा है, तो कोई ना कोई अच्छी वाली प्रॉपर्टी आपके जीवन में आने वाली है। अब वो नहीं बता सकता कि आप जो शहर में खरीदना चाह रहे हो वही आएगी या कोई आएगी, पर यहाँ पर अच्छी प्रॉपर्टी का योग आपका 61 के आसपास है। और इसी पीरियड में एक राहु रेखा भी चल रही है आपके जीवन में। और उसके बाद कोई नियर एंड डियरर की डेथ होगी 6 महीने 12 महीने में आपके पास जीवन में। और यहाँ पर भी 62 के आसपास बदलाव आएगा, घर बदलना, शहर बदलना, व्यवसाय बदलना, देश बदलना, कोई ना कोई बदलाव आएगा आपके जीवन में। अब एक और राहु रेखा आपको परेशान करेगी, ये एज होगी 66 की। ये अब जो आपके लिए अच्छा समय है, आपकी धन रेखा भी आने वाले समय में उत्तम हो रही है और आने वाले समय में आपको बहुत सारे ऑफशूट मिल रहे हैं। ये 60 या 61 का ऑफशूट है, 1 2 3 4 5 6 7 और छोटे छोटे 8 9 10, इतने सारे ऑफशूट आपको मिलने वाले हैं। तो आपका जीवन आने वाला समय तो एकदम झींगा लाला वाला होने वाला है, एकदम बढ़िया उत्तम समय आपके जीवन में दस्तक दे रहा है। इसमें प्रॉपर्टियां भी आएगी, आपको मॉनेटरी गेन भी होंगे, बहुत उत्तम समय जाने वाला है। और ये जो ट्रायंगल माइंड लाइन पर बनता है, ऐसे लोगों को मेरी सलाह है, कोई भी क्रेडिट उधार मत दीजिए आप, या किसी को पैसा दोगे तो फॉलोअप नहीं कर पाओगे तो पैसा आता नहीं। यानी 1-2 बार फॉलोअप करोगे, अगले ने पैसा नहीं दिया तो फिर ज़्यादा फॉलोअप नहीं कर पाता। तो ये देखिए आपका आने वाला समय काफ़ी उत्तम रहने वाला है। बहुत सारे ऑफशूट है, बहुत सारे।
और अभी आपको धन रेखा भी नेशनल एक्सप्रेस हाईवे की तरह एकदम उससे भी बढ़िया एक्सप्रेस हाईवे की तरफ आपकी धन रेखा है। ये यहाँ तक का जो समय रहा होगा ये खर्चीला रहा होगा आपके जीवन में। एक 38 के आसपास कुछ ना कुछ आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा या कुछ खरीदा होगा, और ये वाला जो समय रहा होगा आपका 50 तक का जो समय था ये खर्चीला था। उसके बाद 54 के आसपास ये लॉस है, और ये बीच का जो समय रहा होगा 50 से लेकर 54 तक का ये कम ग्रोथ वाला रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे धन रेखा भी काफ़ी कमज़ोर थी। और ये लॉस जाने के बाद ये 54 का है, और यहाँ से आपकी धन रेखा अच्छी बन रही है, और ये पीरियड होगा 3 साल का। यानी अभी आने वाला समय आपका उत्तम स्टार्ट हो गया या स्टार्ट होने वाला है, और इसके बाद उत्तम सी धन रेखा है, उत्तम सी। और एक आपको हल्का सा लॉस जाएगा, ये एज ऑफ 67 में मामूली सा लॉस जाएगा, क्योंकि ये फेट लाइन को इतनी स्ट्रांगली नहीं काट रही है। तो आने वाला समय आपके लिए काफ़ी उत्तम है, गोल्डन पीरियड आपके लाइफ का स्टार्ट हो रहा है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।